विशाख दत्तः। संस्कृत साहित्य के अन्य लेखकों की भांति विशाख दत्त का भी विस्तृत जीवन परिचय हमें उपलब्ध नहीं होता। केवल नाटक में ही उनके द्वारा निर्दिष्ट और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर ही उनके परिचय का प्रयास किया गया है। नाटक की प्रस्तावना जो कि इस प्रकार है: आज्ञापितोऽस्मि परिदा यथा अद्य त्वया सामन्तवटेश्वर दत्तपौत्रस्य महाराज भास्कर दत्तसूनोः कवेर्विशाख दत्तस्य कृतिरभिनवं मुद्राराक्षसं नाम नाटकम नाटयितव्यमिति। अर्थात परिषद ने मुझे आज्ञा दी है कि आज तुमने सामंत वटेश्वर दत्त के पौत्र अर्थ होता है नाती पोता, महाराज भास्कर के पुत्र कवि विशाख दत्त की नवीन कृति जिसका पहले कभी अभिनय नहीं हुआ है, मुद्रा राक्षस नामक नाटक का अभिनय करना है। इससे यह विदित होता है कि मुद्रा राक्षस नाम नाटक के लेखक का नाम विशाख दत्त है। कुछ हस्तलिखित प्रतियों में विशाख देव नाम भी मिलता है। विशाख दत्त की दो कृतियां प्रसिद्ध हैं, एक मुद्रा राक्षसम और देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस पर अगर एक दृष्टि डालें तो हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य में मुद्रा राक्षस विशिष्ट शैली का नाटक है। मुद्रा राक्षस यह नाम अमात्य की मुद्रा के आधार पर पड़ा है, जिसके कारण राक्षस की पराजय हो जाती है। इस नाटक में 7 अंक हैं तथा इस नाटक में नायिका का अभाव है, साथ ही विदूषक का भी अभाव है और इसमें चाणक्य की कूटनीति तथा बुद्धिमत्ता का प्रबल प्रदर्शन है। इसीलिए इसकी नाटकीयता वीर रस एवं तेजस्विता से युक्त है। मुद्रा राक्षस का नायक चंद्रगुप्त धीरोदात्त है। जैसा कि आप जानते हैं, धीरोदात्त नायक का लक्षण होता है अविकथनः क्षमावानति गंभीरो महासत्वः स्थेय निगूढ़मानुं धीरोदात्तो दृढ़व्रतः कथितः। ऐसा वह नायक है। और चाणक्य उसका क्या है? परामर्श नायक है। चंद्रगुप्त के लिए चाणक्य का जो वाक्य होता है वह वेद वाक्य के समान होता है। दूसरी कृति पर प्रकाश डालें, देवी चंद्रगुप्तम। इसके विषय में ज़्यादा पूर्ण रूप से वर्णन तो प्राप्त नहीं होता है, परंतु नाट्यांशों से यह प्राप्त होता है। इनका यह जो दूसरा नाटक है इसमें गुप्त वंशीय नरेश रामगुप्त की भीरुता तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के पराक्रम का विशद विवेचन किया है।